हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियोस में। आज टॉपिक हम कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ से लेकर आए हैं, जो आपके टॉप 10 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अधिकतर कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है, यदि राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3/2 वर्षों में 10% अर्धवार्षिक जोड़े गए तथा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 244 है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ब्याज पर ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी इजिकल्स टू क्या होता है 100 अपॉन में क्या होता है 100। P क्या होता है? इसका मूलधन होता है जिसको प्रिंसिपल, R रेट बोलते हैं और T इसका टाइम होता है। और स्क्वायर नहीं होता जी, N होता है। N मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि टाइम दिया होता है कि कितने साल में कितना दुगुना हो रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें जब भी अर्धवार्षिक की बात की जाती है, अर्धवार्षिक से क्लियर हो रहा होगा हमसे आधे साल की बात की जा रही है। आधे साल से मतलब इसका कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक, यानी कि 2, यानी कि 6 ईयर। इसमें क्या होता है, जब भी हमसे अर्धवार्षिक की बात की जाती है, हमें टाइम गिवन है यहाँ पर, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है, इसका टाइम कितना हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, और रेट क्या हो जाती है इसकी हाफ हो जाती है। जब भी हमसे किसकी बात की जा रही है अर्धवार्षिक की। इसी तरीके से हमसे छमाही की बात की जाएगी, छमाही में भी सिमिलर होता है। टाइम कितना हो जाता है इसका 2 टाइम्स हो जाता है, और रेट हमारी क्या हो जाती है इसमें R/2 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3/2 वर्षों में 10 वर्ष का अर्धवार्षिक जोड़े जाए तथा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। 1 सेकंड रिपीटेड। इसमें दिया हुआ है रेट हमें कितनी दी हुई है 3/2, टाइम दिया हुआ है सॉरी, और रेट कितनी दी हुई है हमने 10%। मैंने बताया था जब भी आपकी अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक दिया हो तो अर्धवार्षिक में क्या होता है टाइम का कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। तो यानी कि ये टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 3। और टाइम जब 3 आ जाएगा और हमसे अर्धवार्षिक पूछा है तो मैंने बता रखा है कि अर्धवार्षिक में रेट क्या हो जाती है आधी हो जाती है। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास 5%, यानी कि हमें क्या मिल गई इसकी रेट मिल गई और हमारे पास क्या मिल गया टाइम मिल गया। हमसे ऑप्शन गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दिया हुआ है 244। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है इसका अंतर का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें लगता है x इजिकल्स टू, यहां लिख देता हूं मैं, x इजिकल्स टू P प्रिंसिपल रेट R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 3 प्लस कैपिटल R इंटू में 100। ये हमारा 3 वर्षों का अंतर का एक फॉर्मूला होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता है। हमें इसका क्या करना है, गिवन क्या क्या चीजें हैं उसमें वैल्यू को हमें रख देना है। ठीक है, हमें x डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया हुआ है 244, तो मैंने उसमें रख दिया 244 इजिकल्स टू P हमें कितना दिया हुआ है, P हमें फाइंड करना है। रेट हमें कितनी दी हुई है 5 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। 3 हमें गिवन है, रेट हमें कितनी दी हुई है 5 अपॉन में कितना दिया हुआ है 100, ये हमने फॉर्मूले में रखा। ये कितना हो जाएगा 244 एज इट इज। ये कितना हो जाएगा 25 5 25 5 4, तो यानी कि P इजिकल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 1 अपॉन में 400 इंटू में ये कितना मिल जाएगा हमें 305 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको मैंने काट लिया, 5 का 30, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 पे 0 0। इसको मैंने 4 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स कट गया, 4 बन जाओ 4 और 6 4 जाओ 24। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो मैंने कितना मिल गया मेरे पास 4 का मल्टीप्लाई दिया 4 में, और फिर मैंने दिया 2 में। 0 कितनी दी है 2 और एक 3, यानी कि मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 416, 16 दूनी 32, यानी कि 32,000 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है 12 होल 1/2 प्रतिवर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, उसी दर पर राशि का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 12 होल
उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 12 होल 1/2 परसेंटेज, यानी कि इसको प्रॉपर में करेंगे तो 12 टू 24 और 25 अपॉन में कितना हो जाएगा जी 200। इसको काटेंगे 25 से 25 बन जाओ 25 और 25 8 जा 200। ठीक है, तो प्रिंसिपल इस पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1 और प्रिंसिपल कितना दिया है p, प्रिंसिपल को p यानी कोई भी संख्या कितने में हो रही है 8 से कितना हो रही है 9 हो रही है, यानी कि 9 हमारा अमाउंट हो रहा है, 8 हमारा प्रिंसिपल हो रहा है और हमसे कितने देर टाइम के लिए बोला गया 2 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8/9 और 8/9। इनका हो जाएगा जब अपन लेंगे तो हम ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/9 और ये भी 8/9, 8 जा कितना हो जाएगा जी 64 और 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, 64 में से 81 जाएंगे, हमें ब्याज चाहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 17 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 510, हमने लिख लिया 510। ठीक है, 510 को जब में डिवाइड देंगे 17 में तो कितने टाइम जाएगा 13। ठीक है, अब 13 हमारे पास क्या आ गया 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसका प्रिंसिपल निकालना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 3 जा और 6 3 4 जा कितना हो जाएगा 90 20। प्रिंसिपल हमें कितना मिल गया 90 20। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में क्या तो होता है 100। P निकाल लिया 1092, रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, हमने निकाला इसको 25 अपॉन में 200 इंटू कितने वर्ड्स के लिए उसी 2 वर्ड्स के लिए 2 से 2। ठीक है, अब इसमें दिया हमने 25 8 जा 200, 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8। ठीक है, 4 का डिवाइड दिया हमने 1920 में दिया तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 और 0 का 0 0, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 480। हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमारे पास 480। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 650 है, उतनी अवधि का सिंपल इंटरेस्ट कितना 600 है, तो मूल राशि क्या होगी 2 वर्ष का। पहले सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल बराबर होता है और हमसे कितने साल के लिए बोला गया 2 साल के लिए, तो 1 साल 2 साल कितना दिया हुआ है हमें 600, तो 600 का कितना होगा एक साल में कितना मिल रहा है उसको 300, दूसरे साल में कितना मिल रहा है 300, 2 साल में उसको कितना मिल रहा है 300 मिल रहा है। ठीक, अब इसमें बोला गया है साधारण ब्याज की दर पर राशि बतानी है, प्रिंसिपल बताना है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि 600 इसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है, एक्स्ट्रा 15 मिल रहा है, किसके सापेक्ष मिल रहा है 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के सापेक्ष मिल रहा है। इससे हम क्या कर लेंगे इसकी रेट निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5% इसकी क्या मिल जाएगी हमें रेट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें निकालना है हमें 600 माना हमें क्या दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना दिया हुआ है हमें 2 साल, और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 600, तो हम निकालेंगे 600 रेट हमें गिवन मिल गई है इज इक्वल टू कितनी दी हुई है P इंटू 5, कितने साल के लिए दी हुई है हमें 2 साल के लिए, इंटू का कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6000, हमारे पास क्या मिल जाएगा ये प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का मिश्रधन 2.25 गुना है
तो ब्याज की दर क्या हो, इसको मैं यहाँ शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ। ब्याज की दर दी हुई है 2.2, नीचे मैंने कितना बढ़ा लिया यहाँ पर 0, इसको एक डेसिमल हटाया है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है ये 2 वर्ष, यानी 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 100 किसका होता है 10 का, इसका परसेंटेज निकाल लिया अपन ने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 10 10 से 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। ये कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 50%, दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज है, तो उसका उतनी समय का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। उतने ही समय में निकालना है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम इसमें प्रिंसिपल निकालना जरूरी है, तो ये कितना हो जाएगा 50 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमें निकालना ही है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा 500। प्रिंसिपल कितना मिल गया हमें 500। हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 5% दिया हुआ है, तो 5% इसका कितना हो जाएगा 100 में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 1 और 5 2 20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 से 21। प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया 20 से 21, कितने साल तक 2 साल तक। 2 साल तक इसमें क्या होता है 20 से 21 2 बार कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 400 441। ठीक है 441। अब हमें ये कितना मिल रहा है ब्याज, इसका 41 ब्याज मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 41 मिल रहा है। 5% का 5 2 20 है 20। और ये हमें गिवन कितना है, प्रिंसिपल हमें गिवन कितना है, हमने प्रिंसिपल कितने निकाला 500 से निकाला है कि नहीं, 50 5 2 10 सही है। इसका डिवाइड देंगे किसमें 500 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.25। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है, यदि मूलधन पर 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 1400 है, चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपीज है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ये भी इजी है। 2 साल के लिए मैंने बता रखा है कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, सिमिलर होता है, तो इसको एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में 49 का 49, उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है 700 कितना हो रहा है इसका 1400 प्लस में कितना है ये 49 है, ये इसका एक्स्ट्रा ब्याज है। एक्स्ट्रा ब्याज यानी ब्याज पर भी ब्याज, यानी क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना मिल रहा है हमें 49। अब ये किसके लिए मिलेगा, यानी 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कितना हो जाएगा 700 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, यानी 7% अपन इसकी क्या निकाल देंगे रेट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15,000 रुपीज की 2 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 96। इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है x = p × r, इसको हटा देंगे अपन। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, जब 3 वर्ष की बात की जाती है तो 3 + r/100 इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सब सिंपल आपका x = p r/100 का स्क्वायर होता है। हमसे बात कितने वर्ष के लिए की गई है 2 वर्ष के लिए, तो हम 2 वर्ष में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष में यूज करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 96, इसका क्या है डिफरेंस है 15,000। रेट निकालना है, तो रेट कितना हो जाएगा r/100 का फुल स्क्वायर। ठीक,
आप क्या करेंगे 96 अपॉन में कितना हो जाएगा 15,000 इजिकल्स टू आर स्क्वायर इंटू अपॉन में 4 जीरो, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें करेंगे 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 से क्या देंगे 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसका मल्टीप्लाई देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 64 आर स्क्वायर है तो 64 किसका स्क्वायर होता है आर इजिकल टू हमें कितना मिल जाएगा 8%। रेट हमें कितनी मिल गई 8%, जो कि इसमें ब्याज की दर दी हुई है, इस तरीके से निकाल देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 400 तथा 4% में। इसको देखो रेशो में डिवाइड करते हैं, कोई संख्या हमें गिवन है रेशो में डिवाइड कर लेंगे। इसको कितना है 400 अपॉन में 6715। इसको मैंने 15 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। फिर 15 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 15 2 जा 30 और 15 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें निकालना क्या है, इसकी धनराशि निकालनी है। धनराशि कैसे निकालते हैं कि ये हमने रेशियो को फैक्टराइज किए हुए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1000 और ये कितना दिया हुआ है 6750 रेशियो कितने में आ रहा है 2:3। रेशियो ये इसी के ही है, इसी नंबर्स का। इसमें क्या करेंगे इस 3 का डिवाइड इसमें देंगे पहली वाली संख्या में, तो कितना आ जाएगा डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा हमें 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। हमारे पास कितना मिल गया 1500। अब जब 1500 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 3000। ठीक है, ये 3000 क्या हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल में हमसे धनराशि पूछी गई है तो हमारे पास कितना मिलेगा 3000। और ये हमेशा मेथड केवल 2 साल दुगने साल के लिए किया जाता है। कोई संख्या 2 से कितनी हो रही है 4 हो रही है, 3 से कितनी हो रही है 9 हो रही है, यानी 2 साल 2 इयर्स, 3 से 3 9 जा 3 3 जा 9, मतलब 2 इयर्स का उसमें क्या आता है डिफरेंस आता है, 4 वर्षों में हो जाती है। तो इस टाइप से इसमें ये वाला कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। थोड़ा सा आपको मिक्सर हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मेथड में जिस तरीके से सॉल्व किया है उस तरीके से करके देखें। ओनली केवल 2 इयर्स के लिए, यानी कि दुगने साल के लिए एलिजिबल है। यदि किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 100% वृद्धि करने पर ब्याज दर में 2 वर्ष के बाद 8000 का, अपन इसमें कितने वृद्धि कर रहे हैं 100 की, तो हमारे पास ब्याज कितना हो गया 100। जब ब्याज 100 हो रहा है तो मतलब टोटल 200 हो रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं 100 हमारा क्या हो जाएगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा हमारे पास 100। कितने साल के लिए निकालना है 8 साल के लिए निकालना है, और डिवाइड दे देंगे कितने का 100 का। ये टाइम दिया हुआ है, हमें निकालनी क्या है रेट निकालनी है। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास 100 अपॉन में 8 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा r। तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो 4 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 इजिकल्स टू कितना मिल जाएगा r। r कितना मिल गया 25/2। जब हम इसको 25/2 रेट मिल गई हमारे लिए, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए 2 साल के लिए। कुछ नहीं, इसमें क्या करना, ये 25 दिया हुआ है अपॉन में 2 जीरो और बढ़ा लेना, क्योंकि परसेंटेज है, रेट परसेंटेज में आती है, तो हमें कितना मिल गया 25/200। इसमें डिवाइड देंगे तो कितने में रेशियो में आएगा 25 बन जाओ और 25 8 जा 200।
यानी कि जी हमारे पास क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, और जी हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो हम कोई भी नंबर्स को नीचे से डिविजिबल करते हुए प्रिंसिपल से अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई संख्या कितने से हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी। हमें चाहे 2 साल के लिए बोला गया है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2 साल में जब कोई संख्या 8 से 9 हो रही है, लिख ही लेता हूँ 8 से 9, यानी 2 साल में भी कितना लगेगा, 8 से 9 लगेगा। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64, 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। मैंने बता रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 17। लेकिन हमें जो प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 8000। ठीक है, 8000, ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा कितनी बार जाएगा, ठीक है, 1000 बार। 8 का डिवाइड दोबारा दिया, 8 1 जा 8, फिर इसमें दिया 8 2 जा 16 और 8 5 जा 14। 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 15। फिर 17 का मल्टीप्लाई 1 to 5 में कर दोगे, जो हमारे पास आंसर होगा तो वो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, कीजिए 4% का ह्रास होना, यानी कि 400 को अपन क्या देंगे, 4/100, यानी कि जो हो जाएगा 1/25, यानी कि 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 25 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब ये हमें क्या हो रहा है कि ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब कमी हो रही है, यानी कि कोई भी संख्या 25 से कितनी हो रही है हमारे पास, 25 से 24। कोई भी संख्या कितनी हो रही है, 25 से 24, यानी 1 लेस हो रहा है उसमें से। तो ये कितने साल तक चला, 2 साल तक। तो 2 साल 25 और से कितना हो रही है, 24। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 625, और ये कितना हो गया, 576। मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। हमें 576 यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, कितनी दी हुई है, 62500। ये 62.5% का कितना है, 100 टाइम्स। तो इसका भी कितना होगा, 100 टाइम्स होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 557,600। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा बोर्ड भर गया। ये था मेरा वीडियो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो 10 क्वेश्चंस आपके अधिकतर कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जिस मेरा सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।